हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम पत्नी कहानी से जो जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखे थे उससे हम एमसीक्यू करेंगे। इसमें लगभग 20 एमसीक्यू दिया गया है और जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा हमेशा से 3 ही ऑप्शन रहता है और इसको भी आप लोग पहले कर लीजिए और एंड में मुझे अपना मार्क्स बताइए कि अपना आंसर बनाने के बाद मेरे आंसर के साथ मैच करके एंड में मार्क्स बताइए किसका कितना मार्क्स आया है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। घर में और कोई नहीं और समय डेज से ऊपर, मतलब घर में और कोई नहीं और समय जो है वो कितना से ऊपर है? 11, 12, 1। ये पूरा स्टार्टिंग शायद फर्स्ट पैराग्राफ से ये लिया गया है कि घर में और कोई नहीं और समय डेज से ऊपर है, तो समय जो होगा वो 12 से ऊपर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन सही है। घर में और कोई नहीं है और अकेली है सुनंदा और अभी समय जो है वो 12 से ऊपर हो गया है, लेकिन फिर भी उसके पति जो कालिंदी चरण है वो सुबह से बाहर गए हुए हैं और वो अभी तक नहीं लौटे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वहाँ चौके में एक स्त्री अंगीठी लिए बैठी है, आगे पीछे सामने, मतलब अंगीठी वहाँ चौके में एक स्त्री अंगीठी लिए बैठी है, ये क्या होगा? सामने होगा, आगे होगा या पीछे होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन सही है। तो सामने अंगीठी लिए चौके में एक स्त्री बैठी है, वो स्त्री है सुनंदा। 2 नंबर का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3। कुल की मालूम होती है, ये सुनंदा के बारे में बोला गया है। सम्रांत क्षेत्रीय सूत्र, तो इसका जो ए ऑप्शन सही है। सम्रांत कुल की मालूम होती है, कौन? सुनंदा। क्वेश्चन नंबर 4। कुछ हो आदमी को अपनी देश की फिक्र करना चाहिए, सेहत खाने दह, तो 4 नंबर का सी ऑप्शन सही है। कुछ भी हो आदमी को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ये पत्नी जो कहानी है इसमें सुनंदा अपने पति कालिंदी चरण के बारे में कह रही है कि इतना समय हो गया है और वो वापस नहीं आए हैं। कुछ भी हो उनको अपना क्या करना, देह का फिक्र करना चाहिए, देह की फिक्र होनी चाहिए। ये पूरा कहानी में बताया गया है कि एक पत्नी के बारे में बताया गया है, क्योंकि शीर्षक ही हमारा पत्नी है, तो वहाँ पर सुनंदा जो है एक आदर्श पत्नी कह सकते हैं, क्योंकि वो तो पतिव्रता पत्नी ही है जो खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद में वो सारा खाना खिला भी देती है, अपने लिए नहीं रखती है। और ये ख्याल जब उसके मन में आता है कि उसके पति उसके बारे में पूछे तक नहीं, तो उसको भी वो बोलती है कि वो अपने आप को कहती है कि मैं कैसे ये सब सोच सकती हूँ। वो अगर मेरा हिस्सा, मतलब मेरा हिस्सा का भी खाना अगर वो और उनके मित्र अगर खा लिए हैं तो मुझे खुश होना चाहिए, ये सोचकर कि उनकी वजह से मैं आज एक दिन भूखी रही, ऐसा कुछ उसमें वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 5। पति के पीछे पीछे उनके और कितने मित्र आए? तो जब पति आए घर तो उनके पीछे पीछे कितने मित्र आए थे? उनके साथ और 3 मित्र थे और लगभग ये कितने हो गए? 4 हो गए, कालिंदी चरण और उनके 3 मित्र। क्वेश्चन नंबर 6। उत्साह उसके लिए अपरिचित है, किसके लिए? कालिंदी चरण, सुनंदा, चंद्रकला। तो इसका सही ऑप्शन जो है बी होगा, 6 का बी ऑप्शन सही है। उत्साह उसके लिए अपरिचित है, किसके लिए? सुनंदा के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है कौन? चंद्रकला, सुनंदा, मनोरमा। तो 7 का सी ऑप्शन सही है। भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है सुनंदा, 7 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन पत्नी के साथ पति का धीरज खो जाता है, ये उक्ति ली गई है। यशोधरा पत्नी सिंदूर की होली, तो ये 3 ऑप्शन दिया गया है, उसमें होगा बी ऑप्शन सही है। पत्नी से लिया गया है कि जो आपका पत्नी के साथ पति का धीरज जो है खो जाता है, ये पति पत्नी होंगे, कालिंदी चरण और सुनंदा। क्वेश्चन नंबर 9। सुनंदा कठोरतापूर्वक शून्य को देखती रही, उसने किसकी ओर नहीं देखा? रोटी की ओर, कोयले की ओर या पति की ओर? तो सुनंदा जो है कठोरतापूर्वक शून्य की ओर देखती रही। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कठोरतापूर्वक वो किस ओर देखती रही, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य की ओर, क्योंकि यहाँ पर शून्य की ओर लिखा है, तो किसकी ओर नहीं देखती ये पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन जो है सी है, वो अपने पति की ओर
नहीं देखती है, पति की तरफ नहीं देखती है। यहाँ पर देखिए और मतलब और एक और, ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है? और जो होता है मतलब जो ओ से जो और बना है वो होता है आपका तरफ होता है, और जो होता है जो ओ से बना हुआ है उसका मतलब होता है और, मतलब जैसे कि और एक, ऐसे होता है और। क्वेश्चन नंबर 10, कालिंदी ने कहा सुनंदा खाने वाले हम कितने हैं? 2 3 4। तो कालिंदी ने कहा सुनंदा खाने वाले हम 4 हैं। तो ये भी हो सकता है कि पूछा जाए किसने कहा है कि सुनंदा खाने वाले हम 4 हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका कालिंदी। क्वेश्चन नंबर 11, सुनंदा के जी में ऐसा हुआ कि हाथ की डेस को खूब जोर से फेंक दे, बटलोई अंगीठी कोयले। तो सुनंदा के जी में ऐसा हुआ जब कालिंदी चरण उस पर चिल्लाकर उससे पूछते हैं खाने के बारे में, तो तब वो क्या करती है ना, उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे मतलब उसको इतना गुस्सा आता है, वो ऐसा सोचती है कि वो जैसे बटलोई को ही खूब जोर से फेंक दे। 11 नंबर का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन अपने दल में उग्र नहीं समझे जाते? अमरकांत, कालिंदी चरण, समरकांत। तो ये ऑप्शन बी इसका सही होगा। अमरकांत जो है अपने दल में उग्र नहीं समझते हैं। कौन अपने पक्ष पर दृढ़ नहीं है? सुनंदा, मनोरमा, कालिंदी चरण। देखिए कालिंदी चरण के बारे में ये बोला गया है, जब कालिंदी चरण जाके सुनंदा से पूछते हैं खाने के बारे में, सुनंदा जब कोई जवाब नहीं देती है तब क्या होता है, तब जब कालिंदी चरण लौटते हैं सुनंदा से कुछ जवाब ना मिलने पर, तब वो जो है अपने बात पर, वो अपने पक्ष पर वो दृढ़ दृढ़ नहीं रहते हैं। तो 13 नंबर का सी ऑप्शन सही है, कालिंदी चरण होगा जो अपने पक्ष पर दृढ़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, किसे अपना अपमान मालूम हो रहा था या अपमान असह्य था? किसे अपना अपमान मालूम हो रहा था और अपमान असह्य था? सुनंदा, मनोरमा, कालिंदी चरण। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है कालिंदी चरण। कालिंदी चरण को अपना अपमान जो है मालूम हो रहा था और उसे अपना अपमान असह्य था। ये कब, किस समय ये पंक्ति ये लाइन किस समय लिखा गया वहाँ पर? जब ये बार बार सुनंदा से पूछते हैं और सुनंदा कोई जवाब नहीं देती है, तो उस समय उनके मन में बहुत सारा सवाल आता है, बहुत कुछ वो सोचते हैं लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है। उस समय उनको जो है अपमान मालूम होता था, अपना अपमान मालूम होता था और ये अपमान उनको असह्य लगता है, किनको? कालिंदी चरण को। क्वेश्चन नंबर 15, उसका मन कठोर हुआ क्यों? उसके लिए खाना नहीं था, किसी ने उसके बारे में सोचा नहीं, वो इस तरह की बात सोचती है। मैं आगे ही आप लोगों को बताई कि वो अफसोस करती है और बोलती है कि मैं ऐसा सोच भी क्यों रही हूँ, मैं मेरे हिस्से का खाना अगर वो लोग खा भी लिए हैं तो ये क्या ना अपने पति को खिलाकर पुण्य का काम की, मैं ऐसा कुछ वहाँ पर लिखा है। तो 15 नंबर का सी ऑप्शन सही है, वो इस तरह की बात सोचती है इसलिए मन कठोर हुआ उसका। किसका? सुनंदा का। कि उसका मन कठोर हुआ क्यों? उसका मन यानी कि सुनंदा का मन इसलिए कठोर हुआ क्योंकि वो इस तरह की बात सोचती है। क्वेश्चन नंबर 16, छी छी सुनंदा, तुझे ऐसी जरा बात का अब तक ख्याल होता है? ये उक्ति है कालिंदी चरण, दूसरे मित्र और सुनंदा। तो इसका जो सही आंसर होगा, सुनंदा ये खुद से कहती है। 16 का ए ऑप्शन सही है कि छी छी सुनंदा, तुझे ऐसी जरा बात का अब तक ख्याल होता है। क्वेश्चन नंबर 17, कालिंदी ने तनिक वाणी से कहा थोड़ा पानी भी लाना। सॉरी, कालिंदी ने तनिक डेश वाणी से कहा थोड़ा पानी भी लाना। तो ये कब है? जब वो अचार लाकर देती है और शायद उसको फिर से अचार मंगवाया जाता है, अचार और मांगा जाता है, और अचार लाके देने के बाद में, मतलब खाना देने के बाद में उसके जो मित्र रहते हैं वो लोग अचार मांगते हैं। तो जब कालिंदी चरण अचार मांगता है तो सुनंदा अचार लाके देती है, जब देकर वो वापस जाती है तब कालिंदी चरण उससे कहता है थोड़ा पानी भी लाना। और ये कैसा वाणी, तब उसकी वाणी जो है स्निग्ध वाणी से वो कहता है, तनिक यानी कि थोड़ा स्निग्ध वाणी से वो कहता है थोड़ा पानी भी लाना। 17 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, अचार और है, अचार और मंगवाओ यार, ये किसने कहा? तो एक मित्र ने ये कहा। वहाँ पर एक मित्र, दूसरे मित्र ऐसा भी लिखा है, इसलिए पहला ए ऑप्शन सही है। इसमें देखिए एक मित्र, दूसरे मित्र, कालिंदी, 3 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अचार और है
अचार और मंगवाओ यार, देखो अचार और मंगवाओ यार जो है ये एक मित्र कहता है, लेकिन अचार लाओ भाई ऐसा कुछ जो है वो अचार लाओ भाई ये कहता है कालिंदी चरण कहता है, याद रखिएगा। अचार और मंगवाओ यार ये कहता है एक मित्र, लेकिन अचार लाओ भाई जो ये कहता है ये कालिंदी चरण खुद कहता है। क्वेश्चन नंबर 19, कालिंदी ने डेस बस जोर से पुकारा, क्रोध बस, अभ्यास बस, निराशा बस। तो यहाँ का सही, इसका सही ऑप्शन होगा अभ्यास बस कालिंदी चरण जो है जोर से पुकारता है। 19 का बी ऑप्शन सही है। लेकिन सुनंदा जो है वहीं पर खड़ी होती है, खड़ी रहती है। एक वर्ड दिया गया है, मैं वो वर्ड भूल गई हूँ कि कहाँ वो खड़ी है, वो दिया गया है, वो थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, वो कीवर्ड बन सकता है एग्ज़ाम के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन, अचार लाना भाई अचार उक्ति। तो अचार वाले ये कहता है अचार लाना भाई अचार, ये उक्ति किसकी है? अचार वाले, कालिंदी, दूसरे मित्र। तो 20 नंबर का बी ऑप्शन जो है वो सही है, ये कालिंदी चरण ही कहता है अचार लाओ लाना भाई अचार। तो ये तो रहा आपका 20 क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोग प्रिपरेशन सही से कर रहे होंगे। ये जो टाइम है बहुत बारीकी का टाइम है, इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि हम लोगों को अपना भी पता नहीं है कि कब हम लोग का अचानक से कभी तबीयत भी ख़राब हो सकता है। तो वैसा अगर हो गया तो वो तो आपको आप पढ़ नहीं पाइएगा। तो इसलिए टाइम को हर तरह से यूज़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक टारगेट बना लीजिए। जैसे कि अभी आप लोगों को 1 महीना के अंदर शायद आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाए। जून का फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा। आज तो 6, हाँ आज 6 हो गया, मई चल रहा है, मतलब 1 ही मंथ आप लोगों के पास टाइम है, 1 मंथ भी नहीं है। तो टारगेट बनाइए जैसे एग्ज़ाम का डेट आने से पहले आप लोगों का इसे कंप्लीट हो जाए, और पूरा एंड डेट तक सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कीजिएगा, नहीं तो कवर करना बहुत मुश्किल होगा। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तक जैसे आपका सिलेबस रिवाइज भी कंप्लीट हो जाए, तब आप लोग का स्कोर अच्छा होगा। नहीं तो 1-2 दिन अगर आप लोगों का तबीयत, अगर खुद का तबीयत भी बिगड़ जाता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। ठीक है, पढ़ते रहिए। सबसे मतलब ऐसा काम कीजिए कि सब आपको दुआ देने लगे, और सबको दुआओं में याद भी रखिए, और मुझे भी दुआओं में याद रखिए।